हमारे पास मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश जी, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है अब मांग कर रहे हैं कि गजट में शामिल करे या फिर ब्रिज कोर्स करा करके हमारे कोर्स को मान्यता दे केंद्र सरकार। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो जो भी एनआईओ से जो डीएलएड किए हैं और उनको जो अमान्य करार घोषित कर दिया गया, ये मैं समझता हूँ कि देखिए ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट लोग जो कोर्स कर चुके हैं, उनके करियर के साथ में ये खिलवाड़ है। बहुत मेहनत करके, बहुत आशा लगा कर के उन्होंने कोर्स किया और उनकी जब बहाली कहीं हो चुकी है, जब उनका कहीं चयन हो चुका है, तो हमें नहीं लगता है कि इस तरीके से उन्हें उस कोर्स को अनुचित करार दिया जाए। और हम खास करके शिक्षा मंत्री जी से, जो केंद्र के शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि भाई इसको बजट में शामिल किया जाए और नहीं तो किसी ब्रिज कोर्स करवा करके उनका सॉल्यूशन किया जाए। खास तौर पर देखिए, हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार प्रदेश के और जो बिहार प्रदेश के जो बाहर स्टूडेंट लोग रह रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक-एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से लेकर के, संयोजक से लेकर के, संरक्षक महोदय से लेकर के सभी लोग आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए जिस भी किसी तरह का हमें कदम उठाना होगा, ठोस कदम उठाना होगा, जितनी कड़ी मेहनत करना होगा, हम आपके सपोर्ट में और आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए हम लोग पूरे जोर शोर से आपके साथ में और खड़े हैं। अगर बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा है। उपेंद्र कुशवाहा तो बाकायदे जब हाईकोर्ट में मामला चला गया था उस वक्त भी सड़कों पे उतर के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए लड़े हैं। क्या संतोष सुमन का क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है और आपने बोला चिराग पासवान जी, इन्होंने इन लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से समय माँगा है। बिल्कुल। ये बहुत सही कदम उनका है और माँगना ही चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का जो जीवन होता है बहुत संघर्षमय जीवन होता है और अभी जिस फ़ेज़ में है वो, उस फ़ेज़ में मानिए उनके साथ में अगर ऐसा हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ तक हमारे नेता का सवाल है मनीष जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम पहले भी आपको अर्लियर स्टेटमेंट में अपनी बातों को रखा है और मैं फिर आपको खारिज कर देना चाहता हूँ कि हमारे नेता इस पर लगातार लगे हुए हैं। शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे और मिलेंगे भी जाकर के, जहाँ तक स्टूडेंट के फ़ेवर में जो बातें आएगी, जो भी कुछ करना होगा, हमारे नेता उसमें मजबूती के साथ एकदम अपनी आवाज़ को उठाएँगे और वहाँ जाकर के मिलेंगे भी और हम लोग विद्यार्थी के जो भी हक में उनका फैसला लेना होगा, हम लोग उनके साथ में हैं। आखिर क्या पेच फंस जा रहा है जिसके लेकर के केंद्र सरकार गजट में शामिल नहीं कर रही है या ब्रिज कोर्स करा नहीं रही है? जबकि खुद एनआईओएस के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि ये कोर्स जो है मान्य है। समय के कमी की वजह से ये 31 मार्च तक कहीं से समाप्त करना था, इसलिए ये कोर्स 18 महीने का रह गया। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि गजट में शामिल करे क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हैं। 2024 लोकसभा चुनाव भी काफ़ी करीब है। 14 लाख अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है और प्रभाव दिख रहा है। प्रभाव दिख रहा है, स्टूडेंट लोग सड़कों पे हैं, वो अपनी माँग को हमेशा उठा रहे हैं, जहाँ-तहाँ जा रहे हैं अपनी माँग को माँगने के लिए। तो एकदम आपका कहना सही है और मैं भी आपके बात को समर्थन करता हूँ और जहाँ तक रहा पेच फँसने की बात में, तो ठीक है, उच्चतम न्यायालय में ये मामला जो गया और उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय अपना जो निर्णय लिए हैं, तो उसमें आपने देखा भी कि बहुत सारे फिर से जो है उसको पुनः विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास गया हुआ है मामला और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस पर वो फिर से विचार करेंगे और स्टूडेंट के जो हित में होगा, वो फैसला